नमस्कार, पंकज कुशवाहा। आप देख रहे हैं चित्रकूट एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश सहित पूरे भारत में हर पार्टियां अपना-अपना बिगुल फूंक दिए हैं। हर उनके प्रत्याशी छेद-छेद, गांव-गांव, फील्ड-फील्ड अपने जा रहे हैं। आज हम मध्य प्रदेश के तराई क्षेत्र की बात करेंगे, जो तराई क्षेत्र सतना जिले के ग्राम पंचायत कंवारी पर से लामट टोला गाँव है। हम वहाँ की जनता से बातचीत करेंगे। यहाँ का विकास को लेकर पूछेंगे जनता से कि पूर्व में जब चुनाव हुआ था, लोकसभा का, विधानसभा का, नेता आए थे, कौन-कौन से वादे कर गए थे, क्या उन वादों को पूरा किया? अगर बात करें प्रमुख से रूप से, तो यह लामा टोटाला जो गाँव है, काफ़ी समस्याओं से पीड़ित है। हम यहाँ की जनता से जानेंगे कि ये मुख्य इनकी कौन-कौन सी समस्याएँ हैं, जो समस्या है उससे इनको क्या-क्या दिक्कत आती है और इससे इनको क्या अच्छा खासा नुकसान होता है। हमारे साथ एक स्थानीय यहीं के ग्रामीण मौजूद है, हमसे जानेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा फूल चंद सिंगरौल नाम। जैसे कि यह गाँव अक्सर चर्चा में का विषय रहता है, कई बार यहाँ लोग जान भी अपनी गँवा देते हैं यहाँ से आने-जाने में, तो क्या कैसा पूरा मामला है? अभी यहाँ का ये है समस्या बागे नदी पड़ती है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है हमारे यहाँ के रास्ता की आवागमन के लिए 4 महीना के लिए तो मान लो ठीक है पूरी तरह से जाम हो जाती है, लेकिन 8 महीना भी बड़ी मुसीबत से झेल कर उसको पार करते हैं हम लोग। 10-20 किलो भी हमको गल्ला पानी कुछ भी लाना है सामान अपने लिए, बाजार से खरीद कर यहाँ से 10-20 किलोमीटर बाजार जाना पड़ता है। वहां से कुछ भी सामान के सब्जी भाजी लेकर के आते तो उसको बिगर सर में रख करके नहीं ला सकते। कोई वाहन साधन आ ही नहीं पाता है। उस मेड़ से कूद खाद के आए और उसमें भी कुछ लोगों के उस बार जो यादव लोग रहते हैं तो उनकी जगह पड़ती है आने जाने में। कहीं जारा लगा देते हैं, कहीं बाड़ी लगा देते हैं, कहीं कोई मना करने लगता कि भैया मेरे खेत से न जाओ, मेरे मेड़ से न जाओ। अब क्या करें, समस्या वो उनकी बाहुल्यता है कुछ हमारे कुंवारी ग्राम पंचायत में, मतलब तो उनको दबे हुए हैं लोग। मतलब हम तो नहीं दबते, चाहे मारे जाए चाहे काटे जाए, बोलते हैं जो नहीं, तो बोलना जैसे पड़ता है। प्रमुख जो समस्या आ रही है नाले में, नाला है उसमें पुल नहीं बना, जी जिसको लेकर पूर्व में चुनाव हुए रहे हैं, लोकसभा जो प्रत्याशी रहे होंगे, जो अभी वर्तमान में सांसद भी हैं, जी उनके द्वारा आए होंगे। जैसे विधानसभा का चुनाव हुआ तो विधायक भी रहे, तो क्या-क्या वादे कर गए? क्या उन वादों में कभी खरा उतरे या कैसे है उनसे आपने जी, जब दोबारा इसके आते हैं लिए तो? पूछो तो जब से संविधान रचा गया तो इतने नेता आए, इतने विधायक आए, इतने मंत्री आए, इतने सांसद आए। वर्तमान की बात करो, गणेश सिंह सांसद तो अभी यहाँ बच्चा बच्चा बैठा उनको खड़ा कर दिया समाज में, कोई बता नहीं सकता कि ये गणेश सिंह। इस चीज की चैलेंज देता हूँ, यदि कोई बता देगा इतने लोगों के बीच में कि ये गणेश सिंह है तो मैं गाँव छोड़ के चला जाऊंगा। ये मतलब जो वर्तमान की बात। और सुरेंद्र सिंह गहरवार जी भी हमारे आए, कई बार आए, कहीं वोटिंग करिए, वोटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। देखो, एक तरफा वोट तो कोई नहीं दिला सकता, किसी भी पार्टी को नहीं दिला सकता। यदि दिला दे कोई तो हम उसमें भी स्वीकार हैं कि हम नहीं, तो मुख्य रूप से ठीक है, तो क्या ये लोग बोलते हैं? विकास को लेकर क्या बोलते हैं कि आप लोग वोट नहीं दिया, क्या वोट देने से ही विकास अब करेंगे? वो यही बोलते हैं कि वोट नहीं पूरा दिया, पूरी तरह से पूरा वोट नहीं दिलाया। अरे भाई, जब जितना हुआ उतना दिया। अब कुछ लोग तो मालूम है, कहते तो मैं घर के 4 सदस्य लोग हैं हमारे घर में, मैं चुनाव लड़ जाऊं लेकिन मेरा एक भाई ना देगा मुझे, तो क्या मैं उसको गांव से निकाल दूंगा कि उसका उसकी पात्रता नहीं है किसी चीज में, मतलब कि यहाँ उसको मैं राशन कार्ड न बनाऊं, कुछ भी मतलब उसका जो सुविधा की चीज है तो उसको ना दूं। ये इसमें इस तरह का यहाँ दरिंदगी की जाती है वोट के विषय को लेकर। विकास से यहाँ किसी भी नेता को कोई जैसे कि मतलब अगर नहीं। बात करें तो मुख्य रूप से नाला है, उसके बाद गाँव के विकास, सड़क है, पानी है, बिजली है, क्या कैसे यहाँ दिक्कत रहती यहाँ है? सब चीज की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है। और यहाँ तो बरसात हो जाए तो 4 महीना यहाँ घिसर घिसर कर लोग बाग गिर जाते, बुढ़े लोग हाथ टूट जाते, पैर, बच्चों को चलने में, कहाँ गए बच्चे भैया तुम्हारे हाथ पैर उसके टूट गए, 2 बच्चों के अभी। अब जा रहे थे वो सीढ़ी से उतर करके, मतलब सीढ़ी की सीढ़ी है यहाँ, अब वो उतर कर जा रहे थे, वो पाँव वो हो गया, 2 बच्चों के हाथ टूट गए। अभी 2 बच्चे यहीं होंगे, प्लास्टर बंधाए फिरते होंगे। हाल ही में अजान पूर्वज से लेकर जब से यहाँ गांव बसा हुआ है, जब से अभी तक लेकर के कई महिलाओं की तो जान जा चुकी, मतलब ये प्रसव पीड़ा के उसमें। अब जब वहाँ नदी बाढ़ी है, यहाँ कहीं जाने की समस्या नहीं, चारों तरफ से लंका जैसे बीच में घेरा हुआ है पूरा गांव, कहीं कोई जा नहीं पाता। अब वो सब लोग यहीं, कई औरतें दम तोड़ दिया घर में परे परे कल्हार कल्हार की। अब इस तरह की समस्या, लेकिन कोई यहाँ सुनने वाला नहीं। वोट जब कोई भी चुनाव आया तो नेता लोग आए, भैया ये करेंगे वो करेंगे, अब जनता क्या करे, जनता को तो वोट देना देना। ठीक। यहाँ हमारे साथ और काफ़ी ग्रामीण हैं, हम उनसे जानेंगे कि यहाँ क्षेत्र में कौन-कौन सी प्रमुख समस्या आ रही है। जैसे कि हमारे साथ एक और स्थानीय ग्रामीण हैं। दादाजी, क्या समस्या आ रही है प्रमुख आपको? समस्या सबसे पहले मध्य प्रदेश के अंदर एक सतना जिला है। सतना जिले के अंदर ग्राम पंचायत कंवारी है, चित्रकूट विधानसभा में आती है।
इस विधानसभा के अंदर कई विधायक हुए, कई सांसद हुए, कई मुख्यमंत्री हुए, आज दिनांक तक पूर्व में उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब एक नदी पड़ती है बीच में, बागे नदी बोली जाती है, लोगों को वहां से समस्या बारिश में इतनी बुरे से हो जाती है कि गर्भवती महिला जब हम ट्यूब से उसको पार करते हैं तो कभी बीच में उसकी जान मृत्यु हो जाती है, कभी पार हो जाती है, कभी हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाती है, कभी घर में हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की लामा टोटला डायन की पुल की है, और बाकी लोकल के तो विकास पूरे पड़े हुए हैं। नहीं, जो चुनाव के समय नेता आते हैं तो नेता क्या क्या कह जाते हैं, क्या क्या वादे करते नेता को देखो झूठ बोलना काम है। आए विधानसभा में, आया विधानसभा का चुनाव आया तो बोले हम मतदान को हम पुल बनवा देंगे, हम विद्यालय 5वीं से तुड़वा के 8वीं तक करवा देंगे, हैंडपंप लगवा देंगे। सुरेंद्र सिंह गहलोत जी आए थे, बोल गए थे हमको विधायक आप बनाइए जो है, इसके बाद जो हमारे बजट में आएगा, सरकार में आएगा तो हम तुरंत काम चालू कर देंगे। आज दिनांक तक उन्होंने लामा टोटला की तरफ को देखा नहीं। हैं। जैसे कि अभी के लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव को लेकर अभी जो वर्तमान प्रत्याशी हैं वो भी आएंगे, तो क्या आप उनसे सवाल जवाब करेंगे? देखो, गणेश सिंह सांसद को यहाँ कोई 5 वर्ष का बच्चा नहीं चिंता है। व्यक्तिगत बात, कौहारी पंचायत के अंदर लामा टोटला गांव में अगर किसी भी व्यक्ति को सांसद जी को लेकर खड़ा कर दिया जाए, किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि भाई साहब कौन है, तो वो बोले कि भाई साहब मुझे नहीं पता कौन है, क्योंकि कभी गरीब जनता को उन्होंने पूर्व में सुनवाई किया ही नहीं। शिवराज सिंह मुख्यमंत्री से मध्य प्रदेश को उन्होंने कहा मध्य प्रदेश के अंदर विकास की गंगा मैंने बहा दिया, लेकिन आज तक लामा टोटला उसी पीड़ित में गुजरते हुए हैं कि विकास की गंगा ये दोनों गांव में न बही है और न बहने वाली है। हमारे साथ एक स्थानीय नेता भी हैं, हम उनसे जानेंगे क्षेत्र की जो समस्या है उनके क्षेत्र में ये प्रमुख समस्या कैसी है, इसका निवारण कैसे हो सकता है। यहाँ नेता तो आते हैं लेकिन कैसे वादे कर जाते हैं जो पूरे नहीं होते। देखिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस क्षेत्र में जाकर के उनकी समस्याओं को उठाया है। मैं भी आपका आभारी रहूंगा। वैसे मेरा नाम राजा राम यादव है, मैं यहाँ से जनपद सदस्य का चुनाव लड़ा था। वैसे मैं भी किसी पार्टी के लिए काम करता हूँ, पर यहाँ की जो समस्या है अभी आपने बताई, मैं चुनाव के टाइम पर आया था तो एक साथी ने मुझसे कहा कि भैया हमारा काज करवा दीजिए। मैंने पूछा भैया मैं तो यादव हूँ, आप सिंगरौल हैं, मैं कैसे शादी आप करा दूं? कहें कि अगर पुल बन जाएगा तो शादी हमारी हो जाएगी। बोले कि मैंने कहा कि क्यों ऐसा है? तो कहें कि यहाँ जब 1-2 महिलाएं दम तोड़ दी, अस्पताल नहीं पहुंच पाई, तो ये हवा जो है अन्य गांव तक जाती है, और जब ये हवा जाती है तो हम लोगों की शादियां नहीं होती, इसलिए हमारी शादी करवा दी। ऐसी कई समस्याएं अभी हम लोग आप ही देखे होंगे किस तरह की हालत है यहाँ की। चाहे भाजपा का विधायक हो या कांग्रेस का विधायक हो, जिन लोगों ने यहाँ पर केवल राजनीति की रोटियां सेकने का काम किया है, वोट लिया है, अभी आपने बताया है। और अभी वर्तमान में जो विधायक है, अभी भैया ने बताया कि पूरा वोट नहीं मिला, किसी की बस की बात नहीं। वोट मिला है आपको, या तो आप ये चाहते हैं कि एक तरह से पूरे भारत का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दे, तब आप विकास करेंगे, या तो आप ऐसे पिछड़े क्षेत्रों के लिए ध्यान नहीं दे रहे। मेरा मानना है, जहां तक मैं अपनी बात करता हूं, मुझे लगता है कि ये जो अंतिम व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी अंतिम व्यक्ति की बात करती है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते नहीं है। अगर पहुंचते होते तो आज लामा टोटला इस तरह की दुर्दशा से नहीं जूझता। यहाँ पर 3 गांव हैं, अभी एक भैया ने बताया कि इस गांव को राजस्व नहीं किया जा रहा। यहाँ पर 500 से ऊपर वोट है और इस गांव को एक मोहल्ला माना जा रहा है, और इस ऐसे गांव का मोहल्ला माना जा रहा है जो 2 किलोमीटर दूर है। ये विडंबना नहीं है? तहसीलदार साहब सुनते नहीं, एसडीएम यहाँ की बात सुनते नहीं है। बताइए तो क्या करें? इनके पास रोने और धोने के अलावा कुछ नहीं है। हम लोग भी आवाज उठाने का काम करते हैं, जैसा आप आए हैं वैसे हमने भी आवाज उठाई है। हमने इस विषय में एसडीएम साहब को भी अवगत कराया, तहसीलदार साहब को भी पूर्व में अवगत करा चुके हैं। पर जैसा भी भैया ने बताया कि हमारे यहाँ की फाइलें जो हैं, जाति तो बड़े बड़े नेता कहते हैं, चाहे पूर्व में विधायक रहे नीलांशु चतुर्वेदी जी हो, वर्तमान विधायक गहरवार जी हैं, उन्होंने कहा कि आपकी फाइल भोपाल तक पहुंच चुकी है। पता नहीं कि भोपाल तक पहुंची और लौटती है कि नहीं इस लौटती। क्षेत्र के लिए अगर आज तक में कुछ किया, वो कौन सा नेता था? इस क्षेत्र के लिए बरौंधा की धरती में जो हमारे पूर्व विधायक स्वर्गीय प्रेम सिंह जी रहते रहे, उन्होंने एक पुल का निर्माण डांडी टोला से करवाया था और हल्की फुल्की रास्ता आई थी, और आज वो बरसात के कारण मिट्टी के कारण पक्की नहीं हो पाई थी, और वही क्या है रास्ता खत्म हो गई, वहां पेड़ हो गए। अब ये उसी बुरी दशा में, आज से लगभग 15 साल 20 साल पहले की बात है। पहले उन्होंने सोचा था, पर वो जिस दिन से नहीं रहे
तो उनके नाम के वोट बटोर लिए काम। बिल्कुल सही। जैसे आपने सामने देखा कि यहाँ की जो जनता जनार्दन थी उन्होंने सीधे सीधे बताया कि विकास के नाम पर सिर्फ जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, ये प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में बॉर्डर पर स्थित है गांव है, जो अंतिम पर तो है लेकिन अंतिम से बस अंतिम में ही सब सीमित है, अंतिम से आगे तक बढ़ ही नहीं पा रहा है।